सादर प्रणाम सभी भक्तों और मित्रों को। काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा संवाद हो रहा है। आज हम अध्याय 5 के द्वितीय सोपान का अध्ययन करेंगे, श्रवण मनन करेंगे, जिसमें ज्ञान योग और भक्ति ध्यान योग का वर्णन किया गया है। ज्ञान योग से और भक्ति से और ध्यान करने से हमें किस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, इस पर विचार किया गया है, जो श्लोक 13 से 28 तक संपन्न हुए हैं। न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की जो आप कर रहे हैं, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही में ही वह बरत रहे हैं। मादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन्तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानः सतनिष्ठात् सत्परायणः, गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनके निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यह उत्तर्जितम सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहेश प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्मा स्पर्श शक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम, सबच ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय श्रुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ज्ञान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यही संस्पर्जा भोगा दुखियो नया एवते, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। जो ये इंद्री तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, लगते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। शक्नोति है यशोड़म प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधत्वं वेगम स मुयुक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंत सुखो अंत रामस्तथा अंत ज्योतिरेव य, स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है।
लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमस्य क्षीणकल्मषा छिन्नद्वधायतात्मानः सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। क्राम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते वितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षु चैशवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्मुनिमोक्षे परायण विगत इच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव सह। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहरी निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, ऐसा श्री भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। परम मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद पंचमो अध्याय का हमने द्वितीय सोपान संपन्न किया श्रीमद्भगवद्गीता का। आप श्रवण और मनन अवश्य करें, अपन जीवन को धन्य करें। हमें भी जो है अपना प्रेम और श्रेय और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।